ओके सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं आई हिस्ट्री बॉय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि हमारे साथ हैं हमारे नए टीचर जो कि मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे, जिनका नाम है अनुज सर। तो जानिए इनसे इनके बारे में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसे कि विवेक सर हमारे हिस्ट्री आपको करवाते ही हैं, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो भी एग्जाम आप दे लें कंपटीशन का, मैथ्स तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, केवल हिस्ट्री से काम तो चलेगा नहीं। तो आज से हम डाइव करने जा रहे हैं कहाँ पर, एप्टीट्यूड की दुनिया में। हर चीज आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाई जाएगी। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड को। अब देखो, एप्टीट्यूड में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, काफी सारे हैं। इन चैप्टर्स पर बात करेंगे हम वन बाय वन। लेकिन आज मैं आपके लिए लाया हूं कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हमारी हमारी कुछ कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि अब देखो, कंपटीशन कितनी दूर तक जा रहा है। कंपटीशन में हमारी बेसिक डिमांड ये होगी कि हमारी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम कंपटीशन ब्रेक कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। पहले हमें 1 से लेकर 20 तक टेबल याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक टेबल याद होने चाहिए। और दूसरा क्या है, स्क्वायर ऑफ नंबर 30 तक याद होने चाहिए। और उसके बाद क्यूब ऑफ नंबर अप टू 20। इतने तो याद करने हैं। ये तो बेसिक नीड है। इसके अलावा आगे आप याद कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपको कितनी दूर तक जाना कंपटीशन में। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन के कुछ तरीके होते हैं। जैसे मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 से कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई। मान लो मेरे को मल्टीप्लाई करना है 126 इंटू 5, तो इसको क्या करूंगा मैं, इसके लिए कोई मैं पेन नहीं उठाऊंगा। नंबर दिखा मेरे को, पहले मैं क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर क्या बनेगा, ये 1260। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दिमाग में, तो बन गया ये 1260। अब इसका आधा कर दिया 630, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। कुछ नहीं करना, किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसको डबल करो और उसका आधा कर दो। आपको डबल और आधा करने आना चाहिए। ऐसे ही 11 से कैसे करते हैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई। जब 11 से करने की बात आए तो कैसे करेंगे, 32 मल्टीप्लाई 11। अगर ऐसे करना है तो इसमें कुछ भी नहीं करना। इस 3 को यहां लिखो और इस 2 को यहां लिखो, और इनको दोनों को ऐड कर दो, आपस में प्लस कर दो, और जो प्लस करके आया उसको बीच में लिख दो। तो ये 11 से मल्टीप्लाई हो चुका है। ये काम आप दिमाग में भी कर सकते हो। 352 आ गया आंसर। अगर कुछ ऐसा हो 93 मल्टीप्लाई 11, तो इसे भी ऐसे करेंगे। इन दोनों को लिखा दूर दूर 9 और 3, और इनको ऐड कर दिया 9 3 12, तो 12 आया, ये 12 बना। तो बीच में 2 लिखा और ये एक कैरी हो गया, इसको कैरी ले लेंगे। पीछे 9 था, यहाँ 10 बन गया। क्या बन गया, 10 2 3। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 93 मल्टीप्लाई 11। इस तरीके से अगर ये 3 डिजिट होता, देखो अगर ये कुछ ऐसा होता 24 1 मल्टीप्लाई 11, कुछ ऐसा होता, फिर क्या करते, ये 24 1 है, ऐसे लिख लो, फिर 2 4 1 और ऐसे करके 2 4 1, बस ऐड कर दो इसको। ये आंसर आ चुका है। वो पुराने मेथडों से नहीं करना कभी भी कि ऐसे लगे करने 1 4 2 कुछ ऐसा करके 1 4 2, वही चीज बनती है, लेकिन लिखो डायरेक्ट। उसके बाद हमने क्या क्या सीख लिया, 5 से कैसे करेंगे, 11 से कैसे करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, उसका डबल, किसी भी नंबर का डबल। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर का डबल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 423 को 2 से करो मल्टीप्लाई, तो उसका मतलब क्या है कि उसका डबल कर दो। तो कितना आएगा 423 का डबल, 400 का 800 और 23 का 46, तो कितना आएगा 846। 423 का 846। ये सारे काम आपको दिमाग में करने होंगे। ये आपको प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपकी हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखो, ऐसे डिवीजन की जब बारी आती है तो डिवाइड करने के भी कुछ हमारे पास बेसिक तरीके होते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी हो। अब देखो, अगर मेरे को कोई भी नंबर 24 को अगर मेरे को 5 से डिवाइड करना है, 24 को अगर मेरे को 5 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो नंबर ऊपर होगा इसको डबल कर दूंगा। 24 का डबल कितना होगा, 48। 48 आ गया, सिर्फ यहां पर डेसिमल लगा दो, फिर लास्ट से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, आंसर आ गया 4.8। अब कोई भी नंबर ले लो,
अब 230 ले लो डिवाइडेड बाय 5, 230 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे अगर तो क्या होगा, 230 का डबल कितना होगा, 460, 460 हो जाएगा। बस लास्ट में एक लगा दिए डेसिमल इधर, जब भी 5 से करेंगे लास्ट का एक नंबर छोड़ के, तो यहाँ 0 थी तो लग गया डेसिमल, क्या आ गया ये 46 आंसर आ गया इसका। तो डिवाइड करने का ये तरीका रहेगा हमारा। अब इसी तरीके देखो ये हो क्यों रहा है ऐसा, इसके पीछे का कारण समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम डबल कर रहे हैं और एक जीरो लगा रहे हैं, देखो इसलिए हो रहा है ये। देखो इधर अगर 230 को डिवाइड करना है 5 से, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब डबल किया, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो क्या बनेगा, देखो ये ऊपर क्या बन गया, 460 डिवाइडेड बाय 10 बना, देखो 10 तो हो गया। देखो ये 10 से 10 कट गया, 0 कट गई ऊपर, आंसर क्या आया 46। बस यही काम दिमाग में करना आप लोगों को। अब पीछे क्या था देखो 24 बाय 5 ये था, 24 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको क्या किया था, ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से और नीचे भी करना पड़ा। कितना आया ये 48 और 5 2 जा 10, तो बस इस जीरो की ऊपर एक डेसिमल लग गया 4.8। इसी तरीके से देखो अब इसी वे में 25 से कैसे करेंगे डिवाइड, 25 से 240 डिवाइडेड बाय 25। अब देखो नीचे क्या चाहिए मेरे को, 0 0 चाहिए, तो 25 को जब भी 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है 25 चौका कितना होता है 100 होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड नंबर है, देखो ये हमें याद होने चाहिए। ये देखो लिखे भी है मैंने कि 25 इंटू 4 कितना होता है 100, 125 इंटू 8 कितना होता है 1000। ये अच्छे नंबर्स हैं, ये हमारे माइंड में हर वक्त याद होना चाहिए, इनका काम आते हैं, काम आएंगे ये। अब यहां देखो नीचे क्या है 25 है, अगर नीचे 25 है तो ऊपर क्या करेंगे डबल का डबल, मतलब ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 4 से करेंगे। डिवाइड नहीं करने बैठेंगे हम इसको 25 से, बस कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 24 चौका 96। आपको टेबल याद होना चाहिए, 960 डिवाइडेड बाय 100 आ गया ना। देखो अब काटो इन जीरो को, काट दो, क्या डेसिमल आ गया 9.6 आंसर आ गया ये। इस तरीके से तो ये पूरा हमें करने की जरूरत होती नहीं है, हम क्या कर सकते हैं सीधा इसको 4 टाइम कर दो, 240 का डबल कितना होगा, कितना होगा 480, और 480 का डबल 960। तो इस तरीके से जैसे 960 आया तो नीचे हमें पता 100 बनेगा, तो 100 की 2 जीरो होती है तो 2 जीरो कैंसिल कर दो, यहां से डेसिमल लगा दो इधर 9.60, 9.6 बन गया ये। इस तरीके से कुछ चल रहे हैं ये ट्रिक्स है, ये कुछ कैलकुलेशन की कुछ मेन बातें हैं, और ये भी आप लोग याद कर लेना ये चीजें सारी। ये कैसे यूज होगी देखो मैं बताता हूँ कैसे यूज होंगे ये। 25 चौका 100, 125 1000 और 37 111 और 67 201। अब क्वेश्चन देखो ऐसा आ सकता है हमारे पास, कई बार ऐसा आ सकता है 25 इंटू 32, 25 इंटू 32। अब इसको कैसे करेंगे, अब मुझे पता है 25 को अगर 4 मिल जाए तो 100 बन जाएगा, तो 4 कहां से दें इसको 4 मिल जाएगा। देखो 25 इंटू 4 इंटू 8 बना, ये ऐसे लिख सकता हूं ना मैं 32 को 8 इंटू 4, तो बस 25 इंटू 4 कितना बन गया 100, 100 इंटू 8 तो 800। ये काम मैं दिमाग में कर सकता था पूरा का पूरा, मेरे को पता है 25 इंटू 32 करना है तो 800 के 32 होता है, तो 4 चला गया उधर 100 बन गया, टोटल क्या बन गया फिर 800। ये सारा दिमाग में होना चाहिए। ऐसे इसको यूज कर, अगर इसको यूज करता है वो इसको यूज कर, इसको कैसे देगा देखो 67 इंटू 12 कुछ इस तरीके से दे देगा, तो ये भी दिमाग में हो जाएगा। मेरे को पता है 67 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आएगा 111, तो 3 मिल रहा है यहां से, देखो मिल गया 3, इस काम दिमाग में होगा 67 इंटू 3 इंटू 4 कितना आया ये 67 इंटू 3 कितना आ गया 11, ये याद है मेरे को, और इंटू 4 तो कौन नहीं कर पाएगा इसको मल्टीप्लाई, लिख दो 444। इस तरीके से हुआ ना यूज, ये आपका टाइम बचेगा। ऐसे टाइम तो बचाना है, एक एक सेकंड कीमती है कंपटीशन में। अभी यहां पर इसी तरीके से 67 इंटू 3,
अगर 67 इंटू 24 दे दे वो, तो कैसे करोगे इसको? 67 इंटू 24, अब मेरे को पता है 67 को अगर कितना मिल जाए, 3 मिल जाए तो वो 201 बन जाता है। तो 67 और इसको तोड़ दो 3 इंटू 8 करके, तो 67 इंटू 3 कितना हो गया? 201 और मल्टीप्लाई 8। अब इसको कौन नहीं मल्टीप्लाई कर पाएगा, इजी तो है 201। अब इसको कैसे देखोगे आप? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 200 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, तो कितना आ गया ये? 8 दूने 1600 प्लस 8, तो 1608 हो गया। ये सारे काम दिमाग में करने हैं। 8 दूने 1600, 1600 और 1 8, 1608 बस। तो इस तरीके से आपको अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। अब देखो एक ट्रिक और देखो, मान लो मेरे को करना है 45 मल्टीप्लाई 45। इसका क्या मतलब है? 45 का स्क्वायर ही है ना ये, 45 का स्क्वायर। तो कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो, जैसे यहाँ 45 है ना, तो लास्ट में 5 है, तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो और उस नंबर का स्क्वायर करना है अगर, तो कुछ नहीं करना होता है। 5 का स्क्वायर किया, 5 5 जा 25, तो आ गया 25, लिख दो इसको 25। और जो नंबर पीछे बचा ये जैसे 4 है, इस 4 को 1 बढ़ाओ, मतलब 4 का अगला नंबर क्या होगा? 5। ये दिमाग में सोचना है, 4 से अगला 5 होगा, तो इन दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, तो 20 इधर लिख दो। ये आपका 45 का स्क्वायर हो चुका है। ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो आप। मान लो आपको निकालना है 65 का, तो कुछ नहीं करना है आपको, 5 5 25, इसका स्क्वायर किया क्योंकि लास्ट में 5 था, समझे? और ये देखो 6 को 1 बढ़ाया दिमाग में 7, और 7 6 जा 42, तो 42 यहां पर लिख दिया, तो बस ये बन गया। देखो तो ये 65 का स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, सो काफी आज के लिए, बाकी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।